तो बच्चों ये हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कैलोरीमेट्री का ही है और लैटेंट हीट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व्स 10,920 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब है क्या चीज़, देखो ध्यान से समझना। हमने लिया एक आइस का क्यूब, ठीक है, ये आइस का कोई क्यूब है। अब एक बात बताओ, जब इसको हीट एनर्जी मिलेगा तो ये मेल्ट होगा। मान लेते हैं कि वो Q1 एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, तो ये मेल्ट होके क्या है, किसी कंटेनर में समझो कलेक्ट होगा। ये मान लेते हैं वो बर्तन है जिसमें ये कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद और हाँ, एक चीज़ और आप जान लो कि जब ये मेल्ट होगा तो पहले शुरू में ये क्या बनेगा, शुरू में ये जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही बनेगा। मतलब इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है ना। जितना आइस का टेम्परेचर है ना उतना ही वाटर का भी टेम्परेचर होगा। कब, जब तक ये मेल्ट होता रहेगा तब तक। जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया। तब मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर देखो क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना टेम्परेचर हो जाएगा अभी के टाइम में, 50 डिग्री सेल्सियस। तो जरा बात को ध्यान से समझो, यहाँ जो हम Q1 हीट एनर्जी दे रहे हैं ना बाबू, यहाँ पे जो हम Q1 हीट एनर्जी ये जो ले रहा है, ये एनर्जी लेने के बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही बना है। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। है सॉलिड, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। समझ में आया। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा, मतलब कंप्लीटली आइस जो है बर्फ है, जब वो मेल्ट हो जाएगा ना तब उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम जो हीट एनर्जी की जरूरत लगेगी उसको हम Q2 ले लेते हैं। उसको हम क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन 2 नहीं, Q2, ठीक है। मेल्ट होने के लिए Q1 दिया और इसका 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने में जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ी है वो मान लेते हैं Q2। और यही उसने दे रखा है, कह रहा है Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू ये क्या है, 10,920 जूल है। इतना बेहतरीन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन ही करके मैं रख दूंगा। समझ में आया। तो वही वो कह रहा है कि 20 ग्राम का आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस अब्सॉर्ब्स 10,920 जूल हीट एनर्जी, ओके, टू मेल्ट एंड चेंज द वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। बातें समझ में आया। अच्छा, तो पहले यहाँ का हम लोग हीट एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, इसको वाइट कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 इक्वल्स टू होगा M इंटू एल। अच्छा, ml क्यों ले रहे हैं सर, Q इक्वल्स टू तो MC डेल्टा T होता है। देखो हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज जब होता है ना तो उस टाइम जो हीट एनर्जी जो दी जाती है ना उसमें वो किसके इक्वल होता है, वो किसी बॉडी का, मतलब जिसका भी स्टेट चेंज हो रहा है ना उसका मास और उसके लैटेंट हीट के मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब Q इक्वल्स टू ml होता है। बातें समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। इसलिए ये हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू मास कितना है। तो देखो इस आइस का, अब हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो चाहे वाटर हो चाहे आइस हो, अब मास तो हमेशा उसका कितना रहेगा, मास तो 20 ग्राम ही होगा क्योंकि 20 ग्राम दिया है, ठीक है। तो M इक्वल्स टू 20 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है ये
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम C लिख सकते हैं। C इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे दिया है 4200 जूल ना, तो इसको CGS में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 4.2 हो जाएगा, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके बाद देखो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा, मास कितना है 20, L कितना है पता नहीं। ठीक है, इसको इक्वेशन बना के 1 ऐसे सेव करके रख लो। बातें समझ में आया। अब इसके बाद हमारा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। अब जो हीट एनर्जी आप दोगे वो क्या दोगे, Q2। जब Q2 दोगे तो इसका जो है चेंजिंग टेम्परेचर में कितना आ रहा है, तो 0 से 50 हो रहा है ना, तो मतलब डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, डेल्टा टी है आपका 50। क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 कितना दे रहे हैं, MC डेल्टा टी। ओके, तो Q2 कितना है, Q2 यहाँ से मिलेगा आपको, मास कितना है 20, C कितना है 4.2, तो 4.2 हो गया, डेल्टा टी 50, तो Q2 इक्वल्स टू मिल जाएगा ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 84 इंटू 50, क्योंकि ये डेसिमल हट जाएगा, 0 है ना यहाँ पे। अब इसके बाद Q2 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4200 जूल। ठीक है ना, और अभी हमने बताया कि Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल है, 10920 के इक्वल है ना, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10920। ओके, तो Q1 आपको पता है, हाँ 20L, तो यहाँ पर 20L प्लस Q2 कितना है, Q2 आ चुका है 4200 इक्वल्स टू 10920, उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20L इक्वल्स टू 10920 माइनस 4200। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 20L इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो 0.002 हो गया, और 9 से 2 गया तो 7, और इधर कितना बचा 4, ओके 6। ओके, अब ये हो जाएगा L इक्वल्स टू हो जाएगा 6720 अपॉन 20, इसको काट देते हैं, L इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा, ठीक है ना। L इक्वल्स टू कितना आ गया 336, ठीक है ना, जूल पर ग्राम, क्योंकि लैटेंट हीट का यही यूनिट होता है, तो यूनिट आप लोग नहीं भूलेंगे, बस यही है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग।